हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं आज क्लास 10 प्री बोर्ड मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादातर विद्यालयों में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसमें जो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अभी हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर है। हमारा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 3, 2 तथा 1, 4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, तो एक फार्मूला होता है, उससे हम दूरी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये सूत्र तो हमने लिख दिया है, लेकिन हमें इसमें ये पहले पता होना चाहिए कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है और y2 कौन सा है। तो इसमें हम इस तरीके से इसको मानते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो इस तरीके से इसको करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। x2 की वैल्यू है जो हमारी 1 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारी 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो हमारी है 4, माइनस y1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में देखेंगे 1 माइनस 3, 1 में से 3 जाता नहीं है, अगर 1 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस के 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 4 8 हो गया, √8। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2√4। √4 की वैल्यू 2 होती है तो ये बाहर आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा 2√2। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4x² प्लस 4kx माइनस 0 इक्वल्स टू 0। इसका एक मूल यदि 1/2 है वो, तो k का मान बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिया है एक मूल, कितना दिया है, एक मूल बराबर 1/2, या हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू दी गई है 1.2। तो जहां जहां इस इक्वेशन में x दिया है वहां हम 1.2 पुट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। 4x², x की वैल्यू ही पुट कर देते हैं, 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x दिया था, x की वैल्यू 1.2 रखना है, प्लस 4 इंटू के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1.2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। 4 इंटू 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 के से करेंगे तो हमारा आएगा 2k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस 4 से हमारा ये वाला 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो -5 और प्लस का 1 कितना हो जाता है, -k4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या 2k इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये माइनस वाला जब उधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4/2। इसको हम जब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से हमारी k की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसमें जब प्लस का सिंबल दिया है तो इसमें ऐड होगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसको ऐड करते हैं। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में अगर हम 9 ऐड करेंगे, 36 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा 45 हो जाता है। तो इस प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन सबसे सरल था, क्योंकि इसमें जोड़ पूछा गया है, ऐड करने के लिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है sin थीटा -1 ब्रैकेट sec थीटा + tan थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कहने का मीनिंग है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई से करेंगे। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करा देते हैं, देन फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करा देंगे, जैसे हम जनरल मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई सेक थीटा से करेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा, देन अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं तो माइनस का सेक थीटा, -1 की मल्टीप्लाई टेन थीटा से करेंगे तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में राइट कर लेंगे, जो इसकी जो सिंपल फॉर्म होती है उसमें राइट कर लेते हैं। तो साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे, और सेक थीटा का जो अपोजिट होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा। तो इसलिए हम सेक थीटा की जगह 1 cos थीटा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे साइन थीटा इंटू इस टेन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ये वाला साइन थीटा लिखेंगे पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा, अभी हमने बताया सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा, तो इस तरीके से हो जाएगा 1 cos थीटा। फिर इसको भी हम फिर से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब इसको हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। इसको लिखेंगे 1 cos थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 डिजिट सेम है, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या काट सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके देखो हर जब समान है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में cos थीटा। और यहाँ पर जो होता है एक बेसिक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे हम क्या देखेंगे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है इधर पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे ये वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पर हम अभी बताए हैं कि इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है माइनस की cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा जो माइनस के cos थीटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक आ गया है आंकड़ों का माध्य जो दिया है
32 है, बहुलक जो दिया है 35 है, और इसमें मध्यिका पूछ ली गई है, मध्यिका हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में मध्यिका निकालने के लिए हमें बहुलक वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुलक का एक फार्मूला होता है, सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, सूत्र बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे जो बहुलक जो दिया गया है वो 35 है, तो बहुलक की जगह 35 लिख लेंगे। 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका हमें निकालनी है तो मध्यिका की जगह m लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य जो दिया गया है 32, तो यहाँ पर 32 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि 35 का 35 लिख देंगे, 3 की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो 3m हो जाएगा, और 32 2 जा होता है माइनस का 64, क्योंकि यहाँ सिंबल माइनस का गिवन है। अब देखेंगे कि ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 35 ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 64 इक्वल्स टू 3m। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 549,639 इक्वल्स टू 3m। यह हम ऐसे लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू 99, और m इक्वल्स टू हो जाएगा 99/3। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। इस तरीके से हमारी जो मध्यिका निकल कर आ जाएगी 33। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है cos थीटा बराबर √3/2 हो तो cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है वो लिखना पड़ेगा। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि ये हमें पता है तो हम ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें cos 2 थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू जो गिवन है √3/2, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे -1। तो 2 इंटू इस रूट से इसका रूट तो कट जाएगा, लेकिन 3/4 हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 3 2 जा कितना होता है 6, 6/4 -1। अब 6/4 है तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 3/2 -1, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 2/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इस तरीके से प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि चित्र में त्रिभुज ABC में D और E समांतर है BC के। AD बराबर दिया गया है, AD की वैल्यू दी गई है 2.2 और DB की वैल्यू दी गई है 3.3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू भी गिवन है, तो हमसे पूछा गया है EC की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 है ये वाला, EC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं हम AD अपॉन BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं, BD लिख दिया, इक्वल्स टू AE अपॉन EC या CE भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसकी जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। AD की वैल्यू है 2.2, BD की वैल्यू है 3.3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू जो गिवन है 1.8 है, EC ही हमें फाइंड करना है, तो इसको इस तरीके से लिख लो। चाहे तो हम इसको यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में करते हैं। EC इक्वल्स टू
इसको हम क्रॉस कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे तो ऐसे होगा 1.8 इंटू 3.3 अपॉन 2.2। इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 टू जा 22, 11 3 जा 33। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 की मल्टीप्लाई हम 3 से अगर करते हैं, 9 3 जा 27, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन हमारे द्वारा जो समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन पेपर के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हल करेंगे, टेन थीटा को अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 12, 15, 21 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं हम 12, 15, 21। तो देखा जाए इसको हम 2 से पहले डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 15 आता नहीं, 2 के टेबल में 21 आता नहीं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं वन टाइम, 2 3 जा 6, 15 का 15 लिख देंगे, 21 का 21 लिख देंगे। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। फिर इसको हम 5 से करेंगे वन टाइम, देन हम इसको 7 से करेंगे, तो 1 1 1। अब इन सभी डिजिट की नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी 420। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 2, 3, 4, k तथा 6, -3 सररेखी हैं, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। एक सूत्र होता है ढाल बराबर, ढाल कह सकते हैं, एम से डिनोट्स कर सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको पहले स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इसको लिखेंगे 2, 3, 4, k के बीच ढाल। तो ये हमारा है x1, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। अभी हमने फार्मूला बताया, इसका जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो इसमें y2 की वैल्यू k है, माइनस y1 3 है, फिर x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है। इस तरीके से हमारा ये आएगा k माइनस 3 अपॉन में 2। ये हमारा जो इसके बीच की ढाल पता चली है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको करेंगे 4, k, इसके बाद लिखेंगे 6, -3 के बीच की ढाल। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, m बराबर हो जाएगा हमारा, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2।